आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है माई मदर एट 66। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आइए सर, पूरी ए टू जेड टेक्स्ट टू टेक्स्ट लाइन टू लाइन हम इस पोएम को करने वाले हैं। इस पोएम के अंदर हमें बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जिससे हमारे आने वाले क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और एक्सटेक्ट के क्वेश्चन सभी हम इसी से कर पाएंगे। तो एक एक पॉइंट पे फोकस करते हुए चलिएगा। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फर्स्ट पोएम। तो आप कहेंगे कि माई मदर एट 66, है ना। माई मदर एट 66 आपकी फर्स्ट पोएम है। इसका जो पोइट है या पोइटेस है या फिर जो राइटर है या कंपोजिटर है वो है कमला दास। आपको ध्यान रखना है कि माई मदर एट 66 को लिखने वाली जो राइटर है या जो पोइटेस है उसका नाम कमला दास है, जिसको हम पोइट के नाम से भी जानेंगे। पोइटेस भी कहेंगे, पोइट भी कहेंगे, ठीक है। कमला दास के बारे में ज्यादा तुमसे पूछा नहीं जाता है। बिफोर यू रीड, ये पोइम पढ़ने से पहले यहाँ इस पोइम में लिखा हुआ है कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग का मतलब होता है उम्र का बढ़ना। उम्र बढ़ती है ना, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है। तो उम्र का बढ़ना इज ए नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस से सामान्य रूप से बढ़ता रहता है। हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी पहले सोचा है। हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने पहले कभी सोचा है कि वॉट आर एल्डरली पेरेंट्स, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, दादा दादी है, एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये इस पोएम की छोटी सी थीम है। आइए सर शुरू करते हैं। एक एक लाइन के साथ में ये टेक्स्ट है जो तुम्हारी बुक में लिखा गया है। आप बुक उठाइए और देखिए क्या लिखा हुआ है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कमला दास कह रही है कि मैं मेरे माता पिता के घर से ड्राइविंग कर रही हूँ, मतलब मैं गाड़ी से जा रही हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं मेरे माता पिता के घर से जा रही हूँ कोचिन। कोचिन क्या है, एयरपोर्ट है। कोचिन एयरपोर्ट जा रही हूँ लास्ट फ्राइडे। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कमला दास कहाँ जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट जा रही है, ठीक है। कमला दास कब जा रही है, फ्राइडे को जा रही है। फ्राइडे को कब जा रही है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, तो मॉर्निंग में जा रही है। ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो अपनी कमला दास है वो कहाँ से जा रही है, अपने माता पिता के घर से जा रही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन बन गए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं मेरे माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। आई कौन, कमला दास। आई सो, मैंने देखा। सो लिखा हुआ है यहाँ पे सी की सेकंड फॉर्म में बेटा, ये कि आई सो माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। इसका मतलब माँ भी उनके साथ में है, कमला दास के साथ में है। बी साइड का मतलब होता है बगल में। बी साइड मतलब बगल में। मी मतलब मेरे बगल में बैठी हुई। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि कमला दास अपनी मदर के साथ में कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। कोचिन एयरपोर्ट जा रही है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जा रही है, माता पिता के घर से जा रही है। जनरल बातें हैं। मदर की बात आ रही है। मदर किस कंडीशन में, मदर डॉज कंडीशन में। तो तुमसे डॉज पूछा जाएगा। ये डॉज क्या है, DOZ, डॉज। डॉज का मतलब होता है थोड़ा सा आप कह सकते हैं बी हाफ अस्लीप, आधी नींद में, ऊंघना जिसको हम बोल सकते हैं। मतलब मदर थोड़ा सा, हम कह सकते हैं कि मदर बूढ़ी है, मदर वीक है, मदर की स्थिति गंभीर है, मदर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि मदर लेजी कंडीशन में है। मदर किस कंडीशन में है, लेजी कंडीशन में। तो डोज का मीनिंग तुमसे पूछा जाए तो एक तो लेजी इसका मीनिंग होगा और इसका मीनिंग होगा अस्लीप। अस्लीप का मतलब होता है नींद में है। और कौन सी नींद में है, हाफ अस्लीप, मतलब आधी नींद में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। डोज की बात हमने कर ली है। मदर बी साइड है, मदर डोज की कंडीशन में है। ओपन माउथ, ओपन माउथ का मतलब है कि माँ जो है उनका मुंह खुला हुआ है। माँ का मुंह खुला हुआ, इसका मतलब माँ जमाई ले रही है, माँ ऊँग रही है, तो माँ का मुंह खुला हुआ है। और वैसे जनरली आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ही माता पिता बूढ़े होते हैं उनकी जो स्थिति होती है वो स्थिति थोड़ी सी लेजीनेस में चली जाती है, गंभीर अवस्था में चली जाती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हर फेस एशन। अब बात आ रही है उनके फेस की। फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। उनके चेहरे की बात की जा रही है। चेहरा किस कंडीशन में है, एशन। अब एशन क्या होता है इसको समझेंगे, ये तुमसे पूछा जाएगा। ASHEN, एशन। एशन का मतलब होता है राख। राख का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप जानते हैं राख का मतलब हुआ है जब भी किसी भी लकड़ी को हम जला देते हैं तो राख बन जाती है, ठीक है। वैसे ही जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इस चमड़ी की, इस स्किन की भी राख बन जाती है, मतलब ये भी लटकने लगती है। तो माँ की कंडीशन एशन है। एशन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ग्लोलेस। अब ग्लो तो सबको पता है, चमक। युवा अवस्था में चमक होती है ना, युवा अवस्था में चमक होती है, बट जैसे ही बंदा ओल्ड होता है उसका जो ग्लो होता है वो फेड हो जाता है। फेड का मतलब उसका ग्लो धीरे 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 लेस होने लगता है। लेस मतलब कम होने लगता है, ठीक है। अब हमें पूछा जा रहा है कि उनका जो चेहरा है वो किसके जैसे है, तो लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। अब तुमसे पूछा जाएगा कॉर्प्स क्या होता है, तो कॉर्प्स होता है डेड बॉडी। कॉर्प्स क्या होता है, डेड बॉडी, मृत शरीर। कि जैसे मरा हुआ शरीर होता है उसके जैसे उनका चेहरा नजर आ रहा है। उनका चेहरा मृत शरीर की तरह क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि वो कमजोर है। उनके चेहरे का ग्लो जा चुका है, वो कलर लेस हो चुकी है, वो थकी हुई सी लग रही है, वो आलसी की तरह लग रही है, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट हुआ। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। जो अपनी कमला दास है वो अपने माता पिता के घर से जा रही है, होम से जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट जा रही है और फ्राइडे की मॉर्निंग को जा रही है। कमला दास के साथ में उनकी मदर उनके बगल में बैठी हुई है, बी साइड बैठी हुई है। और मदर की कंडीशन डॉज कंडीशन में है, मतलब लेजी है, हाफ स्लीप में है।
ओपन माउथ, उनका मुंह है जो खुला हुआ है, उनका जो चेहरा है वो एशन के समान है, एशन का मतलब होता है ग्लोलेस, उनका चेहरा ग्लोलेस हो रखा है, ग्लोलेस का मतलब है कि उनके चेहरे की चमक जाग चुकी है। और चेहरे की तुलना, यहाँ पे लाइक का मतलब है कंपेयर, COMPARE, उनके चेहरे की जो तुलना है वो चेहरे की तुलना किससे की गई है, लाइक ए डेड बॉडी, कॉप्स का मतलब हो गया डेड बॉडी। ये आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक फिगर ऑफ स्पीच बता रहा हूँ, FIGURE, फिगर ऑफ स्पीच, या आप लिटरेरी टर्म्स मान सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब ये हुआ कि पोइम के अंदर अलंकार का यूज भी किया गया, और यहाँ पे जो अलंकार है वो है सिमिली, SIMILE। और सिमिली क्या होता है, तुमने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, कि जब कभी भी किसी दो चीज की तुलना एज से की जाए या फिर लाइक से की जाए तो वो सिमिली होती है। जैसे चेहरे की तुलना, एक सजीव एक निर्जीव होता है, चेहरे दोनों सजीव भी हो सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है ना, जानवर वगैरह कुछ भी। चेहरे की तुलना किससे की गई है, कॉर्प्स से की गई है, डेड बॉडी से की गई, तो लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ठीक है, चलो अब हम इसको वापस से समझ लेते हैं, एक एक एक, एक चीज क्या क्या मेन बातें आई है। कि सर सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है ना, ये एक रिकलेक्शन है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पैराग्राफ को देकर या इस पोइम को देकर कि ये पोइम क्या है, व्हाट इज द पोइम, कि सर ये पोइम एक रिकलेक्शन है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, धीरे धीरे किसी चीज को इकट्ठा करना, तो रिकलेक्ट, पुनः एकत्रित की गई ये एक कविता है, तो इट इज अ रिकलेक्शन। पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये क्या है, एक रिकलेक्शन है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 101%। दूसरा क्वेश्चन, हर फेस एशन, उनका चेहरा, उनका जो चेहरा है वो एशन की तरह है, एशन मतलब राख, ग्लोलेस है। इसकी तुलना किससे की गई थी, इसकी तुलना की गई थी कॉर्प्स से। और ये क्या है फिगर ऑफ स्पीच में, यह है सिमिली। सिमिली क्यों है, लाइक की वजह से। तुमसे अगला क्वेश्चन किया जाएगा कॉप्स का मतलब क्या है, तो कॉप्स का मतलब डेड बॉडी है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूमी एंड फियरफुल टोन, हमें इस पोइम को पढ़ने से किस तरीके की टोन का फील होता है, इस पोइम को पढ़ने से हमें कैसा फील होता है, तो हमें फील होता है ग्लूमी एंड फियरफुल। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, हमारी कवियत्री उदास है क्योंकि मदर की स्थिति गंभीर है, और फियरफुल है, उस कवियत्री को डर भी लग रहा है कि मेरी मदर की स्थिति गंभीर है, कभी भी वो अलविदा कह सकती है। तो ग्लूमी एंड फियरफुल टोन, ग्लूमी एंड फियरफुल टोन, ठीक है। और कॉप्स का मतलब पूछा जाएगा तो कॉप्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी होता है। फिर नेक्स्ट, कब जा रही है वो अपने माता पिता के घर से, फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कहां जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। डोज का मतलब क्या होता है, नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं है, लेजीलेस है पूरा का पूरा, ऐसे ये सारी की सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होगी। आइए पढ़ लेते हैं। इट वॉज लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात थी। वेन मतलब जब, द पोइट वॉज ड्राइविंग, जब पोइट ड्राइव करती हुई जा रही थी, विद हर मदर, अपनी मदर के साथ जा रही थी, फ्रॉम हर पेरेंटल होम, अपने माता पिता के घर से, अपने माता पिता के घर से जा रही थी, टू कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उनकी जो मदर है वो बी साइड हर, उनके बगल में बैठी हुई है, इन द कार, कार में बैठी हुई, ये भी पूछा जा सकता है। द पोइट लुक्स सैड, हमारी जो कवित्री है वो दुखी नजर आ रही है। लुक्स का मतलब होता है दिखना, टू सी मतलब देखकर, लुक्स सैड टू सी, देखकर दुखी लग रही है, हर मदर, अपनी माँ को देखकर वो दुखी लग रही है। क्यों, क्योंकि हु इज डोजिंग, जो मदर क्या है वो डोजिंग कंडीशन में है, मतलब ऊंग रही है, उनमें एनर्जी नहीं है, ठीक है, और उनका मुंह खुला हुआ है। ये हमने यहां तक पढ़ा। और उनके चेहरे की जो तुलना है वो किससे की गई है, कॉप से की गई है। आइए देखते हैं। सी नोटिस, वह नोटिस करती है कि हर मदर्स फेस, उनकी मदर का जो फेस है वो लाइफलेस हो चुका है। लाइफलेस का मतलब लाइक ए डेड बॉडी, लाइफलेस का मतलब क्या हो गया, लाइक अ डेड बॉडी, लाइफलेस हो चुका है। एंड डिवॉइड ऑफ, तुमसे प्रेपोजिशन पूछा जा सकता है, डिवॉइड के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है, तो ऑफ। डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है कमी, और कलर मतलब रंग, मतलब चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। हर मदर्स फेस, उनकी मदर का जो चेहरा है वो लाइफलेस है और चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। डिवॉइड ऑफ, कमी है रंग की, रंग नहीं है, ग्लो नहीं है, चेहरे में चमक नहीं है, क्योंकि मदर जो है वो बूढ़ी हो चुकी है। इट लुक्स, ये जो चेहरा है ये किसके जैसे लग रहा है, एज इफ, मानो कि सी वर डेड, वो चेहरा किसके जैसे लग रहा है, डेड, डेड मतलब मरे हुए के समान। दिस साइट, ये सीन देखकर, जो ये सीन है, दिस साइट इज वेरी सैडनिंग, ये जो साइट है ये साइट बड़ा ही सैडनिंग है, ये साइट, ये जो दृश्य है हमारी कवित्री के लिए बड़ा ही दुखदाई है, बड़ा ही सैड है, ग्लूमी है, फियरफुल है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये पहला पैराग्राफ कंप्लीट किया। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंड रियलाइज्ड, हमारी कवित्री आगे कहती है कि मैंने रियलाइज किया, रियलाइज का मतलब मैंने महसूस किया, विद पेन, पेन का मतलब है दर्द, मतलब मुझे चिंता होने लगी, मुझे दुख होने लगा, मुझे तकलीफ होने लगी कि सी वॉज एज ओल्ड एज, वह इतनी बूढ़ी हो चुकी है, सी लुक्ड, जितनी वो दिख रही है, लेकिन बट सुन, लेकिन मतलब वो अपनी मदर जो बगल में बैठी हुई है, इस मदर को देखकर वो बड़ा ही दुखी हो रही है, क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो चुकी है और बड़ा ही उसको दुख फील हो रहा है। तो इस दुख के भाव से हटने के लिए, मदर की कंडीशन डोज कंडीशन है, एशन चेहरा उसका, उसने हमारी कवियत्री ने बताया है, बहुत सारी बातें करी, तो इन सब बातों से वो दुखी है, तो इस दुख को हटाने के लिए, है ना, तो बट सून, लेकिन तुरंत। अब सून तुमसे पूछा जाएगा कि सर सून का मतलब क्या होता है, कि सर सून का मतलब होता है अर्ली,
जल्दी। सून का अपोजिट तुमसे पूछा जाए, इसका विलोम शब्द तुमसे पूछा जाएगा तो इसका विलोम शब्द होगा लेट, और ये पूछे ही जाएंगे जो जो मैं तुम्हें बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। बट सून लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, पुट अवे हटाने के लिए, दैट थॉट इस विचार को हटाने के लिए कि मदर की स्थिति खराब है, मदर कभी भी जा सकती है, इस विचार को हटाने के लिए, है ना, इस विचार को हटाने के लिए लुक्ड आउट, उसने देखा, लुक्ड आउट का मतलब उसने खिड़की से बाहर देखा है यंग ट्रीज को, कहने का मतलब वो गाड़ी में बैठी हुई है, खिड़की में से उसने यंग ट्रीज को देखा। देखो कॉन्ट्रास्ट, मदर की स्थिति बूढ़ी कंडीशन, अब उसने तुरंत क्या देखा, यंग ट्रीज, तो यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोधाभास। तुमसे पूछा जाएगा क्या कॉन्ट्रास्ट है, तो ओल्ड एज, कॉन्ट्रास्ट किसमें है, ओल्ड एज बराबर यंग ट्रीज, यंग ट्रीज, इसका मतलब ओल्ड एज में और यंग में कंपैरिजन किया जाएगा। आगे जाकर फिर यंग ट्रीज के साथ में चिल्ड्रन की बात भी की गई, तो चिल्ड्रन भी यंग ही होते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट है, कंपैरिजन है, तुलना की गई है, विरोधाभास किया गया है। समझते हैं। इस विचार से हटने के लिए, इस दुख दर्द तकलीफ से हटने के लिए हमारी कवित्री ने बाहर देखा और यंग ट्रीज को देखा, और वो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे थे। अब तुमसे स्प्रिंटिंग पूछा जाएगा। वैसे जनरल मीनिंग स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रेसिंग फास्ट। जैसे ही तुम गाड़ी में बैठकर जाती हो, तुम देखना तुम्हें ये फील होगा कि पेड़ दौड़ रहे हैं, पेड़ भाग रहे हैं, पेड़ रेसिंग कर रहे हैं। क्या गजब बात करी है कि यंग ट्रीज को उसने देखा और वो यंग ट्रीज क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब रेसिंग फास्ट। अब मुझे बताओ रेस कौन करता है, कि सर रेस वो बंदा करता है जिसमें ENERGY एनर्जी होती है। वाह यार, इसका मतलब कवित्री ने किसकी बात की गई है, एनर्जी की बात की है, फुल ऑफ पैशन, जोश की बात की है, जुनून की बात की है। फिर थोड़ी देर बाद में उसने क्या देखा, मेरी, मेरी का मतलब हैप्पी, मेरी का मतलब हैप्पी, उसने हैप्पी हैप्पी चिल्ड्रन, बच्चों को देखा। जो स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब मूव आउट, बाहर आ रहे थे। स्पिलिंग का मतलब क्या हो गया, मूव आउट, जो बाहर आ रहे थे देयर होम्स, अपने घरों से, जो अपने घरों से बाहर आ रहे थे। लो मैंने आपको हर चीज बता दी वापस से। कवित्री ने महसूस किया, दर्द महसूस किया कि उसकी मदर जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़ी लग रही है, लेकिन इस विचार से हटने के लिए उसने बाहर की तरफ देखा, उसने बाहर की तरफ यंग ट्रीज को देखा, और वो युवा पेड़ क्या कर रहे थे, वो युवा पेड़ स्प्रिंटिंग कर रहे थे, रेस लगा रहे थे। स्प्रिंटिंग मतलब लाइक एनर्जी, वो एनर्जी के साथ में दौड़ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद में कवित्री ने उसी खिड़की में से बच्चों को देखा जो अपने घरों से स्पिलिंग आउट, बाहर आ रहे थे। स्प्रिंटिंग और स्पिलिंग ये दो शब्द है जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। स्पिलिंग और स्प्रिंटिंग दोनों को याद करना, ऐसे स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है। चलो आओ समझते हैं। द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। पहले वाले में आया था सिमिली, इसमें आया है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, मानवीकरण। अच्छा मानवीकरण क्या होता है, मैंने तुमको 11th में भी पढ़ा है, 10th में भी तुमने पढ़ा होगा, अभी मैं 12th में भी बता रहा हूं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण, किसी निर्जीव वस्तु को सजीव बनाकर पेश करना। निर्जीव इन द सेंस कि आप मतलब ऐसी निर्जीव वस्तुएं या ऐसे जानवर जो वो चीज करते नहीं है और तुम उनसे करवा रहे हो। जैसे फूल हंस रहे हैं तो फूल हंसते थोड़ी है, फूल गाना गा रहे हैं तो ये मानवीकरण है। तो पेड़ दौड़ रहे हैं, मानवीकरण है, पर्सोनिफिकेशन। तो तुमसे पूछा जा सकता है द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। दूसरा अपोजिट ऑफ सून, सून का अपोजिट क्या होता है, किस तरह सून का अपोजिट लेट होता है। फिर स्प्रिंटिंग क्या है, यहां पर क्यों यूज किया गया ये स्प्रिंटिंग, कि सर कंपेरिजन है, कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज। किसमें कॉन्ट्रास्ट, किसमें कंपैरिजन किया गया है, ओल्ड एज और यंग एज में कंपैरिजन किया गया है, यंग एज और ओल्ड एज में कंपैरिजन किया गया है, ओल्ड मदर एंड यंग ट्रीज में कंपैरिजन किया गया है। अच्छा इसमें ये स्प्रिंटिंग ट्रीज या चिल्ड्रन का यूज ही क्यों किया गया है, बच्चे बाहर आ रहे हैं खुशी खुशी और धीरे 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 बूढ़े हो जाएंगे, पेड़ तेज दौड़ रहे हैं, आने वाले समय में वो पेड़ भी बूढ़े हो जाएंगे। मतलब उन्होंने ये कहा है कि यूथ जो है, युवा अवस्था जो है, पासेज मतलब गुजर जाती है वेरी क्विकली। यूथनेस, युवा अवस्था बहुत जल्दी गुजर जाती है। अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, मैं छोटी थी, मेरी मदर युवा थी, मैं बड़ी हो गई, मेरी माँ बूढ़ी हो गई। तो यूथनेस जो है पासेज वेरी क्विकली, ठीक है। आइए जो मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ाया उसकी बात कर लेते हैं। द पोइट इज वेरी सैड, हमारी जो कवियत्री है वो बहुत ही सैड है। हर मदर्स ओल्ड एज फेस, अपनी मदर के ओल्ड एज फेस को देखकर, कुल मिलाकर ओल्ड एज मतलब बूढ़ी अवस्था को देखकर हमारी जो पोइटेस है वो बड़ी दुखी है। सी सीज, वो देखती है, आउट ऑफ द कार, वो कार से बाहर देखती है, बताया मैंने, वो इस दुख को हटाने के लिए कार से बाहर देखेगी। तो कार से बाहर क्यों देखा, टू पुट अवे दीज थॉट्स, इन विचारों को पुट अवे करने के लिए। याद कर लेना, पुट अवे अलग से लिख लेना अपनी कॉपी के ऊपर। पुट अवे का मतलब होता है हटाना। पुट अवे क्या, पुट अवे दीज थॉट्स, इन विचारों को हटाने के लिए सी सीज या सी लुक्ड आउट ऑफ द कार। द सीन ऑफ लाइफ, ये जो सीन है जीवन का, या ये जो सीन है एनर्जी का, ये जो लाइफ, ये जो जीवन का सीन है, मदर को देख रही है ये जीवन है, और पेड़ों को दौड़ता हुआ देख रही है ये लाइफ है, ये एनर्जी है, क्योंकि पेड़ स्पीड में दौड़ रहे हैं, और स्पीड में कौन दौड़ता है, जो युवा होता है, और बच्चे भी दौड़ते हुए आ रहे हैं, खुशी खुशी आ रहे हैं। तो द सीन ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, ये जो लाइफ और एनर्जी का जो सीन है,
ये जो जीवन और ऊर्जा का ये जो सीन है, ये जो दृश्य है, विल लाइटन हर हार्ट, हमारी पोइट्री, हमारी पोइटेस के हृदय के अंदर थोड़ी सी खुशी पैदा कर देता है, क्योंकि दुख से हटने के लिए उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, कार से बाहर देखा, तो उनको थोड़ा सा लाइट फील हुआ, हृदय में अच्छा फील हुआ। सी लुक्स, वो देखती है, क्या देखती है वो? द साइट ऑफ स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, भागते हुए पेड़ों को, भागते हुए युवा पेड़ों को उसने देखा, और साथ ही साथ एलोंग साइड, साथ ही साथ उसने बच्चों को भी देखा, रनिंग आउट, जो दौड़ रहे हैं मेरीली फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, खुशी खुशी अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, पेड़ खुशी खुशी दौड़ रहे हैं। भैया युवावस्था जल्दी से गुजर जाती है, ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ। लास्ट पैराग्राफ है, आइए समझते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप, अब हमारी कमला दास जो है वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, कोचीन एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको चेक कर लिया है, जो चेकिंग का काम है वो हो गया। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही दूरी पर, स्टैंडिंग मतलब खड़ी थी, इसका मतलब कुछ ही दूरी पर मदर खड़ी है और वो देख रही है। आई लुक्ड अगेन, मैंने फिर से देखा, एट हर, उनको। जब मैंने पहली बार मदर को देखा, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब पहली बार उन्होंने अपनी मदर को देखा तो उन्होंने किस कंडीशन में देखा? कि सर डॉज कंडीशन में। और जब उन्होंने अगेन अपनी मदर को देखा सिक्योरिटी चेकअप के बाद में, तो वो वेन थी, वो वेन थी और पेल थी, ये दो वर्ड का यूज किया गया। वो वेन थी और पेल थी। पहली बार जब उन्होंने देखा तो डॉज कंडीशन में थी, DOZ, एनर्जी लेस, ठीक है, एनर्जी लेस, ऊँग रही थी, नींद में थी, हाफ अस्लीप। जब दोबारा देखा तो वो वेन है और पेल है। वेन का जनरल मीनिंग W से W याद कर लो, वीक, वीक मतलब कमजोर, और पेल से तुम याद करोगे कलरलेस, कलरलेस का मतलब रंगहीन, चेहरे की चमक खत्म। एशन आया था ना, एशन, वो भी कलरलेस ही था। तो आइए सर समझते हैं कि आई लुक्ड अगेन, मैंने फिर से देखा उनको और उनका चेहरा वेन हो रखा था। वेन का मतलब पीला पीला सा या वीक हो रखा था। आप यहाँ पर पेल को छोड़ दो, यहाँ पर आप मानेंगे वीक, कमजोर सा लग रहा था उनका चेहरा, थका हुआ सा लग रहा था, थकान उनके चेहरे से लग रही थी, वो बड़ी थकी हुई सी मुझे नजर आई। मैंने देखा कि उनका चेहरा पेल हो चुका था, पीला पड़ चुका था, मतलब फेडिड येलोविश। फेडिड येलोविश का मतलब हो गया कलरलेस, COLOURLESS, कलरलेस। पेल का मतलब कलरलेस, उनका चेहरा कलरलेस हो चुका था। कैसे कलरलेस हो चुका था? अच्छा, पहले भी तुलना करी थी, पहले जो तुलना की थी वो तुलना किसके साथ में थी? कॉप्स के साथ में, और कॉप्स का मतलब डेड बॉडी। दोबारा फिर से तुलना हुई है, देखो एज आए। अब की बार उन्होंने तुलना की है लेट विंटर्स मून। अब की बार कवियत्री ने उनके चेहरे की तुलना, या उनकी तुलना किससे की है? लेट विंटर्स मून से। अब लेट विंटर्स मून से तुलना क्यों की गई है वो समझने से पहले हम समझते हैं विंटर मून क्या होता है। विंटर मून, मून मतलब चंद्रमा, और विंटर मतलब सर्दियों का चंद्रमा। सर्दियों के चंद्रमा, सर्दियों में जब चंद्रमा उगता है तो वो थोड़ा सा कलरलेस होता है, मतलब बादल बादल छाए रहते हैं, ठंड कोहरा जमा रहता है, चंद्रमा साफ नजर नहीं आता। बट लेट विंटर्स मून का मतलब हो गया सर्दियां जब खत्म होती है उस समय और भी भयंकर स्थिति होती है, तो इसलिए लेट विंटर्स मून मतलब मदर लेट होने वाली है, मदर भी खत्म होने वाली है, उनका चेहरा, उससे तुलना की गई है। ठीक है, अभी और बात करेंगे इसकी अपन। फिर है एंड फेल्ट, उसने महसूस किया दैट ऑल्ड फेमिलियर एक, एक का मतलब फिर से पेन, पेन का मतलब दर्द। अब जैसे उसने अपनी मदर को देखा, फिर से वो ही पुराना दुख, दर्द, तकलीफ, चिंता, परेशानी उसको याद आ गई। क्या चिंता? कि मदर चली जाएगी। ठीक है, कि फेल्ट दैट ऑल्ड फेमिलियर, फेमिलियर मतलब जानकार, और एक का मतलब पेन। तुमसे पूछा जाएगा एक का मीनिंग क्या होता है, तो एक का मीनिंग पेन होता है। कौन सा दुख, दर्द, तकलीफ, चिंता? माई चाइल्डहुड फियर, उसको बचपन से ही डर था कि मदर एक ना एक दिन टाटा बाय बाय करेगी। बट ऑल आई सेड, ये सब देखते हुए, ये सब सोचते हुए मैं जो कह सकती थी, बट ऑल आई सेड, जो भी मैं कह सकती थी वो क्या था? मैंने कहा मेरी मदर को सी यू सून। तो तुमसे पूछा जाएगा कि कमला दास ने लास्ट में अपनी मदर को क्या कहा? सी यू सून, मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। सी मतलब मिलना, सी मतलब मिलना, मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। क्यों कहा सी यू सून? क्योंकि शायद उनको कहीं ना कहीं ये लग गया था कि अब मैं मेरी मदर से कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। यही पुराना दुख दर्द तकलीफ था कि माँ कभी ना कभी चली जाएगी। तो ये पुराना दुख दर्द तकलीफ जब उनको याद आया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, और क्या कहा? सी यू सून अम्मा। एंड आई डिड, और जो मैं कर सकती थी मैं बोल नहीं पाई, मेरे मुंह में जब मतलब बोल ही नहीं पाई, मैं क्या कर पाई? सिर्फ और सिर्फ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे स्माइल कर पाई, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लीजिए सर, मैंने सारी बातें आपको पढ़ा दी, आइए एक एक पॉइंट फिर से देखते हैं। मदर्स फेस लुक, मदर का चेहरा कैसे दिख रहा है? मदर का चेहरा दिख रहा है एज लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून की तरह उनका चेहरा दिख रहा है, हमने पहले बात कर ली। अंत में क्या होता है? इन एंड, अंत में कमला दास ने अपनी मदर से क्या कहा? सी सेड ओनली सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी अम्मा, ये उसने अपनी मदर से कहा। लुक्ड अगेन, कमला दास ने अपनी मदर को दोबारा क्यों देखा? कमला दास ने अपनी मदर को दोबारा इसलिए देखा कि वो चेक कर रही थी कि मदर सही है कि नहीं है, मदर सही है कि नहीं है, इसलिए उसने दोबारा देखा। नेक्स्ट, कंपेयर मदर्स फेस, फेस की तुलना उसने किससे करी? फेस की तुलना उसने लेट विंटर्स मून से करी। लेट विंटर्स मून का मतलब हो गया सर्दियों का चंद्रमा। अभी बात करेंगे इसके बारे में भी।
मदर्स ओल्ड एज, मदर की ओल्ड एज क्या हो रही है? मदर की ओल्ड एज ग्रोविंग। ग्रोविंग का मतलब क्या होता है? ग्रोविंग का मतलब होता है बढ़ना। मदर की जो एज है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? मदर की एज धीरे धीरे ओल्ड हो रही है। अच्छा, चाइल्डहुड फियर क्या है? उसके बचपन का डर यहाँ लिखा हुआ है ना, चाइल्डहुड फियर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है लूजिंग हर मदर फॉर एवर, अपनी मदर को हमेशा हमेशा के लिए खो देना। ये उसके बचपन का डर था, अपनी मदर को हमेशा हमेशा के लिए खो देना। लास्ट में स्माइल क्यों करती है? स्माइल उसने इसलिए की क्योंकि उसकी मदर ये ना पहचान जाए कि मेरी बेटी दुखी हो रही है। तो टू प्रिटेंड, उसने बहाना बनाया। टू प्रिटेंड, उसने क्या करा? उसने बहाना बनाया। टू हाइड हर फियर, अपने डर को छुपाने के लिए, अपने डर को, दुख को, दर्द को, तकलीफ को, चिंता को हटाने के लिए, छुपाने के लिए उसने क्या करा? स्माइल एंड स्माइल करके अपना प्रिटेंड किया, बहाना बनाया। चलो एक पॉइंट देखते हैं क्या होता है लेट विंटर्स मून, समझते हैं। मून मतलब चंद्रमा। इन द लास्ट फेज ऑफ विंटर, सर्दियों की लास्ट स्टेज में, जब सर्दियां आती है तो सर्दियों में जो लास्ट सर्दियां होती है, अंतिम समय में जो सर्दियों का समय रहता है, उस समय लेक मतलब कमी हो जाती है इसके नॉर्मल ग्लो में। मतलब चंद्रमा के अंदर जो ग्लो होता है, जो चमक होती है, वो चमक सर्दियों के लास्ट में धीरे 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 कम हो जाती है। द पोइट्स मदर टू लेग्स स्ट्रेंथ, अब हमने देखा मदर के चेहरे में या मदर की पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी आ गई है, ताकत की, पावर की कमी आ गई है। उनके चेहरे का जो ग्लो है वो ग्लो भी धीरे धीरे कम हो गया है। द पोइट ने इसलिए कंपेयर किया है हर टू द लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून से इसलिए कंपैरिजन किया। तो तुमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है लेट विंटर मून से ही तुलना क्यों की गई? क्योंकि लेट विंटर मून जो होता है अपने लेट फेज के अंदर, सर्दियों के लास्ट स्टेज में, उसके जो उसका जो ग्लो होता है चंद्रमा का, वो धीरे धीरे फेड हो जाता है, कम हो जाता है। आइए पढ़ लेते हैं पूरा जो मैंने अभी पढ़ा है आपको। आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप, सिक्योरिटी चेकअप करने के बाद में एयरपोर्ट पर द पोइट स्टैंड, हमारी जो कवियत्री है वो खड़ी है ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर खड़ी है अपनी मदर से। फ्रॉम देयर, वहां से, सी अगेन लुक्स, वो दोबारा से अपनी मदर को देखती है, अपने मदर के चेहरे को देखती है। क्यों देखती है? अभी पढ़ाया था। क्यों देखती है? ये चेक करने के लिए कि मदर सही है कि नहीं है। इट इज येलोविंग, जो चेहरा है वो धीरे धीरे येलोविंग हो रहा है। येलोविंग का मतलब है यहाँ पर एक तरीके से पीला हो रहा है, कलरलेस हो रहा है, ग्लोलेस हो रहा है। एंड डल, और डल हो रहा है किसकी वजह से डल हो रहा है? मून ऑफ द लेट विंटर, सर्दियों के चंद्रमा की तरह डल हो रहा है। पोइट्स हार्ट, हमारी कवि का जो हृदय है, फील्ड विद हर ओल्ड चाइल्डहुड पेन, चाइल्डहुड पेन का मतलब अपने बचपन के डर से भर जाता है। क्या था बचपन का डर? कि मदर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। इट इज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी मदर को हमेशा हमेशा के लिए खो देना, ये उसका फियर था। द पोइट इज एक्सट्रीमली पेन्ड, हमारी जो कवित्री है वो बहुत ज्यादा पेन्ड है, दुखी है। एंग्शियस, चिंतित है। पेन्ड है, एंग्शियस है, चिंतित है। इसलिए सी कैन ओनली से, इसलिए वो इतना ही कह पाती है अपनी मदर को। क्या कह पाती है? सी यू सून अम्मा। सी इज हाइडिंग हर पेन, वह अपना दुख, दर्द, तकलीफ, चिंता, परेशानी छुपा रही है अपनी मदर से। सी ओनली स्माइल्स एंड स्माइल्स एंड स्माइल्स, वह केवल स्माइल 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 करती है। एंड बेड हर गुड बाय, और अपनी मदर को गुड बाय कहकर चली जाती है। ठीक है, लो भैया पोइम भी पूरी हो गई, और आई थिंक आपको पूरी पोइम समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है। कैसी लगी ये पोइम आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये जो पोइम थी ये आपकी पहली पोइम है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात करी, माई मदर एट 66, जो कि कमला दास ने लिखी थी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं विदा लेता हूं, कमेंट जरूर से कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।